इंडेफिनिट इंटीग्रल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मोर देन 90% बच्चे कहीं न कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करके नंबर कटाते हैं। आइए जानते हैं स्मार्ट टेक्निक जिससे आपके नंबर ना कटे और इज़िली आपको समझ में आ जाए। ये जो क्वेश्चंस है, आई इंटीग्रेट जो करना है, आई इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इसमें एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन को 1 या एक्स पावर 0 मानना पड़ता है। ये मान लीजिए, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन यूजिंग करेंगे हम लोग, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो हम लोग आईपी बोलते हैं। ये जो आई होता है, यहाँ पर आइलेट के हिसाब से ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर को हम बाहर करेंगे और यहाँ पर डीएक्स होगा, साथ साथ माइनस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन जो होती है, ये होता है पावर रूल से 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस डीएक्स का यहाँ पर एक्स होगा और डीएक्स। ये आपने इंटीग्रेशन पार्ट का फॉर्मूला प्रॉपर्ली लगा दिया। अब क्या करना है, ये जो है इसकी वैल्यू एक्स होगी, एक्स ये है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस 2, यहाँ लिखिए एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। अब इस पार्ट को क्या कीजिए, आप आई मान लीजिए, ये आई है I1, इस पार्ट को I1 मानिएगा। तो ये हो गया, लेट कर लेते हैं, लेट I1 इज इक्वल टू एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो नॉर्मल अलजेब्रिक तरीके से कर दीजिए, दूसरा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इसमें पुट करना होता है, पुट एक्स को साइन थीटा, तो इसका मतलब हो गया थीटा जो होगा वो होगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी। और जब इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू होगा कॉस थीटा डी थीटा। जब इनको पर्टिकुलर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे सारे वैल्यूज को, जो I1 होगा आपका, वो होगा आपका एक्स को लिखेंगे साइन थीटा और साइन इनवर्स एक्स है, दैट इज साइन थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा होती है तो आप थीटा लिख सकते हैं, और ये कॉस थीटा डी थीटा होगा। और नीचे जो होगा रूट अंडर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा होती है, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगी। इसलिए कई चीज मेंटली भी करना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया आपका इंटीग्रेशन हो गया थीटा ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें इंटीग्रेशन में पार्ट यूज करेंगे आई एल ए पहले होता है, तो फर्स्ट फंक्शन ए हो गया, सेकेंड फंक्शन टी हो गया, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। तो यूजिंग अगेन जो है, अगेन यूज आईपी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये I1 जो होगा आपका, वो होगा आपका थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस थीटा का 1 होता है और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा का होल डी थीटा होगा। इसके बाद क्या करना है, ये हो गया माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। अब ये हो गया माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको आप C1 दे सकते हैं, ठीक है, I1 की जगह पर C1, क्योंकि थीटा की जगह पर आप साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो I1 में I1 को क्या करना है, अब एक्स के टर्म से हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। थीटा हो गया आपका साइन इन माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस थीटा जो होगा आपका, यहाँ पर एक्स इक्वल टू साइन थीटा है, तो कॉस थीटा जो होगा वो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा एक्स है, एक्स लिख दीजिए प्लस C1। और इस वैल्यू को आप, जो इक्वेशन 1 है आपका, जो हमने यहाँ पर सब इसको 1 मान लीजिए, यहाँ पर इस वैल्यू को रख देंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। रखते हैं। अब ये जो 1 में है हमारे पास, जो I है, I हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर
-2 I1, ये हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस C1 प्लस आप एक कांस्टेंट ले लीजिए, ठीक है? ये आपने सब्स्टिट्यूट किया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आसानी से ये एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर -2x और -2C1 प्लस के, इन दोनों को एक कांस्टेंट c के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x -2x प्लस c। यही आपका इस क्वेश्चन का यही आंसर है। इस क्वेश्चन में अगर स्मार्टली वर्क करेंगे और प्रॉपर एल्गोरिथम फॉलो करेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे, साथ ही साथ एग्जाम हॉल में भी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि आप कहीं इसके आगे क्या होगा, इसके आगे ऐसा नहीं होगा, आराम से क्वेश्चन बनेंगे। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में कई बार बोर्ड में आ चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज प्रमोट माय चैनल। थैंक यू।